पूर्व सीएम जीतन राम मांझी की पार्टी आधिकारिक तौर पर महागठबंधन से अब अलग हो गई है। हालांकि आगे उनके रणनीति क्या होगी, इस पर संशय बरकरार है। मांझी ने विधायकों के साथ जाकर राज्यपाल को समर्थन वापसी का पत्र सौंपा, जबकि दिल्ली दौरे को लेकर उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि दिल्ली में राहुल गांधी, बसपा और एनडीए नेताओं से मुलाकात हो सकती है। अमित शाह की जगह दूसरे एनडीए नेताओं से भी मुलाकात हो सकती है। और आगे उन्होंने कहा कि इससे पहले राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के बाद जब हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष सुमन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने भी कुछ साफ नहीं किया, की बात कह दी है। यानी मांझी की नैया बीच मझधार में अटक के रह गई है। अब देखना यह होगा कि आगे वो किसके साथ जाते हैं। और हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष भी जाएंगे और 2 दिन 3 दिन दिल्ली में हम लोग रहेंगे। कुछ हमारा अपना स्वास्थ्य कारण भी है और राजनीति में भी सभी नेताओं से, चाहे बसपा के हों, कांग्रेस के हों या और लोग हों, सब लोगों से मुलाकात करने का प्रयास करेंगे, जिसमें एनडीए के नेताओं से भी बात करने का हम प्रयास करेंगे। अब एनडीए के नेता कह रहे हैं तो अब निश्चित है कि जो एनडीए के नेता लोग हैं उनसे बात करेंगे। तो एनडीए के नेता को अमित शाह ही ना है, और भी लोग तो हैं ना, या फिर अमित शाह से भी मुलाकात हो सकती है, समय मांगेंगे उनसे। और भी का मतलब क्या, राहुल गांधी से भी मुलाकात हो सकती है, राहुल गांधी जी से भी मिल सकते हैं, मायावती जी से भी मिल सकते हैं, सबसे सब लोगों से मिलने का प्रयास करेंगे। विकल्प खुले हुए हैं, हम सभी विकल्पों पर विचार करेंगे और निश्चित तौर पर अगर उधर से हम लोग को बुलावा आया एनडीए की तरफ से तो उनके नेताओं से भी बात करेंगे। लेकिन हम थर्ड फ्रंट की बात भी करेंगे और बहुत सारे लाइक माइंड पार्टियां हैं और कुछ बहुत सारे हमारे एनजीओज हैं और सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उनसे भी हमारी बातें होगी और सब बातों पर विचार करने के बाद 3 दिन 4 दिन के अंदर में हम लोग निचोड़ पर पहुंचेंगे और उस निचोड़ जो फलाफल होगा तमाम जानकारी के लिए न्यूज रूम से संपादक अशोक मिश्र जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अशोक जी, पूर्व सीएम जीतन राम मांझी की पार्टी आधिकारिक तौर पर महागठबंधन से अब अलग हो गई है। हालांकि इस दौरान एक बयान भी सामने आ रहा है जीतन राम मांझी का। उनका कहना है कि वो एनडीए के नेताओं से भी मिलेंगे, बसपा के नेताओं से भी मिलेंगे, कांग्रेस के नेताओं से भी मिलेंगे। उलझे हुए मांझी को कौन सुलझाएगा अशोक जी? बिल्कुल, देखिए निशु, जिस तरह से मांझी ने अपने बेटे का इस्तीफा दिलवाया था पिछले 13 जून को और उन्होंने उसी समय घोषणा की थी कि 18 जून को वो दिल्ली जाएंगे, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी से उनकी मुलाकात होगी। लेकिन उसके बाद फिर उन्होंने मीटिंग की तारीख बदल दी और उन्होंने कहा कि 19 को हम के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है और उस बैठक में फैसले के बाद वो जाएंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी से मिलने। आज सुबह की भी बात अगर करें डिशू तो हम के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के ठीक पहले संतोष कुमार सुमन, जो हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा कि इस बैठक में हम एनडीए में जाने पर फैसला लेंगे। और उस समय भी ये पूरी तरह से आत्मविश्वास से भरे हुए थे कि कहीं न कहीं इस बैठक के बाद पार्टी में जो निर्णय होगा उसको लेकर के वो दिल्ली कूच करेंगे और केंद्रीय गृह मंत्री से मुलाकात उनकी होगी। संतोष कुमार सुमन ने यह भी कहा था कि 5 बजे महामहिम राज्यपाल से जाएंगे मिलने के लिए और नीतीश सरकार से असमर्थन वापसी का पत्र उन्हें सौंपेंगे। लेकिन हम के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई और उसके बाद संतोष कुमार सुमन जब बाहर निकले हैं तो उनके सुर बदले हुए हैं और उस समय उन्होंने कहा था कि हमारे पास विकल्प बचा हुआ है, यानी कि हम एनडीए में भी जा सकते हैं और तीसरे मोर्चे में भी जा सकते हैं। फिर राज्यपाल से मुलाकात के बाद जब जीतन राम मांझी, संतोष कुमार सुमन निकले हैं तो फिर अब देखिए जीतन राम मांझी और संतोष कुमार सुमन के सुर फिर बदल गए, यानी कि वो कह रहे हैं कि वो एनडीए के नेताओं से भी मिलेंगे, कांग्रेस नेता राहुल गांधी से भी मिलेंगे और बसपा नेता मायावती से भी मिलेंगे। आप यह समझ लीजिए कि आखिर समीकरण क्या है। नीतीश कुमार के घूर विरोधी हैं बीजेपी अभी है, चूंकि नीतीश कुमार केंद्र से बीजेपी को बेदखल करना चाहते हैं। ऐसी परिस्थिति में जीतन राम मांझी का बीजेपी के नेताओं से मिलना तो स्वाभाविक हो सकता है कि नीतीश के खिलाफ जीतन राम मांझी
के पाले में जा रहे हैं। तो यानी कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। लेकिन फिर जीतन राम मांझी कहते हैं कि राहुल गांधी से मिलेंगे। क्या राहुल गांधी से उनकी मुलाकात हो सकती है क्या? जब राहुल गांधी नीतीश कुमार के साथ हैं, विपक्षी एकता की मुहिम में अभी नीतीश कुमार को मदद कर रहे हैं। 23 जून को होने वाली बैठक है बिहार में, उसमें राहुल गांधी के भी आने की सूचना है। वैसी परिस्थिति में क्या राहुल गांधी इतनी आसानी से जीतन राम मांझी से मिल क्या? फिर तीसरी बात, जीतन राम मांझी कहते हैं मायावती से भी मिलेंगे। यानी कि न बीजेपी खेमे में मायावती है, न विपक्षी गठबंधन में मायावती है। तो फिर वहां जाके वो मायावती से मिलेंगे। क्या बिहार में मायावती का कोई जनाधार है क्या? कोई राजनीतिक हैसियत क्या है जो लोकसभा चुनाव में बहुत बड़ा परिवर्तन कर दें? तो ये कह सकते हैं कि जीतन राम मांझी सही में पहली दफे बीच मझधार में फंस गए। अभी तक जीतन राम मांझी दूसरों की नैया डुबाते थे और अपना मजा लेते थे, अपने को किनारा कर लेते थे। पहली दफा लग रहा है ऐसा कि जीतन राम मांझी की नैया डगमगा रही है। यानी कि बीजेपी ने भी अभी उन्हें पूरी तरह से आश्वासन नहीं दिया है। यानी कि बीजेपी ने नो एंट्री का बोर्ड नहीं लगाया तो जीतन राम मांझी के लिए गेट भी नहीं खोला। दूसरी तरफ जो तीसरे फ्रंट के नेता हैं, जिसके बारे में जीतन राम मांझी बोल रहे हैं, वो तीसरे फ्रंट के जीतन राम मांझी के साथ अभी क्यों समझौता करें? तो ऐसी परिस्थिति में जीतन राम मांझी अभी कोई भी फैसला लेने में इतने ताकतवर नहीं है कि उनके फैसले को उनके गठबंधन के लोग मान लें। आपको याद होगा कि 2020 में भी जब विधानसभा चुनाव हुआ था, उसके पहले किस तरह से जीतन राम मांझी महागठबंधन से निकले थे और किस तरह से फिर नीतीश के पाले में गए और नीतीश कुमार ने अपने कोटे से उनको सीट दी थी। तो परिस्थिति में जीतन राम मांझी के लिए अभी आने वाला जो वक्त है वो कांटों भरा है। देखना है कि बीजेपी उन्हें कितनी तवज्जो देती है। फिलहाल कह सकते हैं कि जीतन राम मांझी का पथ जो है वो अब आसान नहीं होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरीके का बयान जीतन राम मांझी की तरफ से आ रहा है, लग रहा है कि पथ भ्रमित हो गए जीतन राम मांझी। आगे का रास्ता बिल्कुल भी सुलभ नहीं होने वाला है, कांटों से भरा होने वाला है। फिलहाल शुक्रिया अशोक जी आपका इन तमाम जानकारियों के लिए।